हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जा रही हूँ आज स्टेम सेल पढ़ने और पढ़ाने भी। तो मेरा रिवीजन हो जाएगा, इस तरह से आप लोगों को भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। उप्स, ठीक है। हमारी बॉडी में ना कुछ ये जैसे हमारी बॉडी है तो इसके अंदर कुछ सेल होती हैं। तो हमारी बॉडी में कुछ सेल ऐसी हैं जो हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन बना सकती है। क्या बना सकती है? ऑर्गन बना सकती है। अर्थात मतलब कहने का इसका अर्थ है कि रीडेवलप कर सकती है, रीडेवलप कर सकती है। और इसी को क्या कहेंगे तो दूसरे वर्ड में रिब्यूल्ड भी कर सकती है। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि जैसे हमारे बॉडी में, ठीक है, ये बॉडी है और जैसे बॉडी कटा हुआ है, ठीक है, बॉडी से मतलब कुछ कटा हुआ है, जैसे हाथ हुआ, कुछ भी ऐसा से कटा हुआ हाथ वापस है ना कि स्टेम सेल के थ्रू, किसके? स्टेम सेल के थ्रू बॉडी में जोड़ी जा सकती है। हमारी बॉडी की कोई भी पार्ट जो भी कटा हुआ है वो किसके थ्रू जोड़ा जाता है? वो स्टेम थ्रू सेल के थ्रू ही जोड़ा जाता है। ठीक है। सेकेंड क्या लिखेंगे हम लोग? A cell with the unique ability to develop, ठीक है, to develop into specialized cell types in the body, ठीक है। इसका पॉइंट हुआ अपने यूनिक एबिलिटी से वो क्या डेवलप करता है? स्पेशलाइज्ड सेल। ठीक है ना। एक और पॉइंट आप बात करें, ठीक है, ये क्या करता है? स्टेम सेल प्रोवाइड्स न्यू सेल्स। ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है? न्यू सेल। किसके लिए? फॉर द बॉडी के लिए। ठीक है ना। बॉडी के लिए न्यू सेल प्रोवाइड करता है, क्योंकि एज इट ग्रोज, ठीक है, बढ़ता है, रिप्लेस करता है एंड रिप्लेस स्पेशलाइज्ड सेल्स जो भी की डैमेज है। जैसे कि मैंने हिंदी में पॉइंट समझाया था आपका कि जो भी सेल हमारा डैमेज है, दैट आर डैमेज्ड और लॉस्ट, कटा छटा जितने भी चीज़ हैं वो किससे जुड़ते हैं? स्टेम सेल के थ्रू जुड़ते हैं। यही मेन पॉइंट इसका यही पे है। और बहुत सारे इसके चीज़ में पढ़ाऊंगी, जैसे आपको मैं कैटेगरीज पढ़ाऊंगी, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एप्लीकेशन इसके पढ़ाऊंगी, ठीक है, लेकिन वो सब धीरे धीरे पढ़ाऊंगी। आज तो इसका मैं इंट्रो पढ़ा दे रही हूँ, इंट्रोडक्शन सिर्फ दे रही हूँ। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। एक टर्म आता है आरएम, ठीक है। आरएम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीजेनरेटिव मेडिसिन, ठीक ना, मेडिसिन। रिसर्च रिवॉल्व्स क्या? आरएम रिसर्च रिवॉल्व्स around the use of stem cell, like क्या? स्टेम सेल्स लाइक एम्ब्रियोनिक, जिसको हम भ्रूण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भ्रूण बोलते हैं, ठीक है। एंड इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, इसको क्या बोलते हैं? IPA शॉर्ट फॉर्म में हुआ। क्या हुआ? इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, ठीक है ना। आरएम क्या है? आरएम एक प्रोसेस है, किस चीज़ का? आरएम इज द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग, ठीक है, रिप्लेसिंग और रीजनरेटिंग ह्यूमन सेल। क्या रिप्लेस करता है, रीजनरेट करता है? ये ह्यूमन सेल टिश्यूज और ऑर्गेन्स, तीनों को, ठीक है,
टू रिस्टोर और इस्टेब्लिश नॉर्मल फंक्शन, किसके लिए? टू रिस्टोर, कहाँ मैं लिख दूँ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, क्या रिस्टोर करने के लिए? टू रिस्टोर और इस्टेब्लिश नॉर्मल फंक्शन, हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन काम कर सके, इसलिए ये रिजेनरेट करता है, रिप्लेस करता है आरएम प्रोसेस, ठीक है ना। चलो इतना तो आज हो गया इंट्रो आपका क्लियर। मैं कल कैटेगरीज पढ़ाऊँगी, सेकेंड वीडियो जब भी आएगा 1-2 दिन में, फिर एप्लीकेशन इसका पढ़ा दूँगी, ठीक है। तो ये स्टेम सेल है, मेनली याद रखना होगा, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे बॉडी में अगर कट आता है तो इसको रीडेवलप और रिबिल्ड करने के लिए क्या किस चीज़ का उपयोग होता है, तो हम बोलेंगे स्टेम सेल का यूज़ होता है, ठीक है। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।